हम बुलाने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, ग्रेट मेंटर मां गुरुजी श्रीमान श्री माधव सर। जोरदार I've been dreaming out in my head like I've seen it. A life worth living is a life worth leading. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase it. Allah City Every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time staying strong. Need to move on to be what I want. Keep dreaming on. Time staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I'll play both sides. बैठ जाइए, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज बैठ जाइए। छत्तीसगढ़ों से मिलकर के गढ़ा गया इसे, और मुझे ऐसे भरोसा है आप लोगों से मिलकर के ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये छत्तीसगढ़ हमें बहुत जल्दी 36 डायमंड देने वाला है, और ये काम अगले 1 से 2 साल के अंदर संपूर्ण हो सकता है। आपकी एनर्जी, आपका जोश देख करके मेरे मन में फीलिंग आ रही है। और किसी भी शहर में बहुत कम समय के अंदर, इतनी शॉर्टेस्ट समय के अंदर इतनी बड़ी टीम बनाना ये मोर नॉर्मल और साधारण बात नहीं है। इतने कम समय के अंदर कोई एक लीडर एक शहर से दूसरे शहर में आता है अकेला, और यहाँ आकर के ये अपने आप में एक विश्वास दिलाने के लिए एक एविडेंस, अपने आप में एक एविडेंस काफ़ी है कि एक लीडर आकर के और एक नई जगह पे काम करके अपना डायमंडशिप तक का अपना सपना पूरा कर सकता है। आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने एग्जाम्पल है। एक जॉब करने वाला व्यक्ति किस तरह से पार्ट टाइम से काम करके शुरुआत करके और अपने मंजिल तक पहुंचता है, यही अपने आप में एक विश्वास दिलाने के लिए आपके लिए एक एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट बन सकता है आपके लिए, जो आपको भी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रेरित कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। आज के हीरो जिन्होंने इस कदम रखा इस बिजनेस में, और जिन्होंने सफल होकर के उन सैकड़ों और हजारों लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इंस्पिरेशन बनने का काम किया, उन लोगों को जिनको लगता है कि मैं कर नहीं सकता, जिनको लगता है कि चल नहीं सकता, जिनको लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन कोई एक व्यक्ति जब कर लेता है तब बाकी लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और ये विश्वास दिलाने का काम श्री राधे श्याम जी ने किया, और अब तक की बेहतरीन तालियां राधे श्याम जी के लिए होनी चाहिए, जिन्होंने एक इंस्पिरेशन बनने का काम किया। बहुत बहुत बधाई इनको और इनके परिवार को। आज के हीरो का बहुत बहुत स्वागत डायमंड क्लब में। और ऐसे लोग जो डायमंड क्लब में अपना स्वागत करते हैं, करवाते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार की ज़िंदगी नहीं बदल रहे, अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बदल रहे, बल्कि वो और हजारों लोगों को उम्मीद जगा देते हैं। जब भी कोई इस देश में, कोई हमारी बेटी, कोई हमारा बेटा जब मेडल जीत के लाता है स्पोर्ट्स में, तो उसको देखने के बाद, जीतने के बाद इस देश में लाखों बच्चे स्पोर्ट्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई हमारी टीम, क्रिकेट टीम, जब भी कोई बड़ा मैच जीतती है, जब भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस देती है, इस देश में हजारों युवा क्रिकेट की तैयारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब भी किसी गांव में एक बच्चा पुलिस में भर्ती होता है, फौज में भर्ती होता है, टीचर में भर्ती होता है, सरकारी नौकरी में भर्ती होता है, उसकी भर्ती के बाद उस गांव के बच्चे सुबह 4 बजे उठ करके तैयारी करना शुरू कर देते हैं, दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह उनकी उम्मीद जगा देता है।
और जब जब कोई एक उम्मीद जगाता है तो निराशा करने वाले, निराशा देने वाले और आपको हताश करने वाले लोगों की कमी नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि उसी गांव में बोलने के लिए तैयार हैं, बड़ा आया भर्ती होने वाला, बड़ा आया फौज में जाने वाला, बड़ा आया नौकरी में जाने वाला। लेकिन जब भी कोई एक माई का लाल भर्ती होकर दिखा देता है, सबके मुंह पर ताला लगा देता है। और वो ताला लगाने का काम आज टाइगर ने किया, राधे श्याम जी ने किया। और मुझे लगता है कि आज इनके दिलों में चिंगारी जगा दी है और आने वाले समय पूरे हिंदुस्तान के मुंह पर ये ताला लगाएंगे हमारे टाइगर्स, जो डायमंड क्लब तक पहुंच के दिखाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये और मुझे भरोसा है आज हम और आप यहां पर बैठे हैं और हर क्लास से लोग होंगे यहां पर, लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरी हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक हायर मिडिल क्लास। मैक्सिमम जो लोग हैं, हम लोग सब लोग एक ही मेंटेलिटी के लोग रहते हैं और हम सब एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो सर्वाइवल का। जिस परिवार में जन्म हुआ वो परिवार, हमसे पुरानी पीढ़ी, उससे पिछली पीढ़ी और उससे पिछली पीढ़ी, सब ने अपना जोर लगा लिया, सर्वाइवल के ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत मेहनत की हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, और जो उनसे बेस्ट हो सकता था उन्होंने किया। उनकी मेहनत में, उनके कर्म में कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जितनी उन्होंने मेहनत किया, उसके बाद जो खर्चा चाहिए, जो आमदनी चाहिए, वो हमेशा ही कम पड़ी। और वही पीढ़ी होते 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 वो बात अब हम तक आ गई। और आपको और हमको भी खूब सारे संस्कार मिले उसी परिवार में, मेहनत करने के संस्कार और कुछ कर गुजरने के संस्कार। लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि हमारी चाल धीमी पड़ जाती है, हम कितने भी तेज दौड़े। हमारे जीवन के, सबके जीवन के 3 मूलभूत आधार स्तंभ हैं और वो आधार स्तंभ हैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हर आदमी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, जीवन में समृद्ध होना चाहता है। वो चाहता है कि वो और उसका परिवार उस गांव में, उस समाज में, उस मोहल्ले में समृद्ध बने, समृद्धि की ओर जाए। और दूसरा, साथ साथ में वो शारीरिक रूप से भी ठीक रहे और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां अर्जित कर पाए, परिवार के लिए, घर में आने वाले मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए खुशियां अर्जित कर पाए। यही मूलभूत स्तंभ है, यही गोल है। लेकिन इन तीनों को हासिल करने के लिए जब प्रयास करते हैं तो जहां पर हम सेट हैं, जहां से हमारी आमदनी है, तो उस परिवार का खर्चा चलाने में, बच्चों को पढ़ाने में, अपने आप को व्यवस्थित करने में शुरुआत होती है। बचपन से ही माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है कि बेटा अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से मत पढ़ना, तू बहुत अच्छे से पढ़ना, महंगाई की मार बहुत तेज है, तेरे को तो भर्ती होना ही पड़ेगा सरकारी नौकरी में, तेरे को तो क्लास 4 की नहीं क्लास 3 में जाना ही पड़ेगा, क्लास 2 में जाना पड़ेगा, और बात बन जाए तो क्लास 1 में चला गया तो परिवार का कल्याण ही हो जाएगा। कोशिश तो यही है, बचपन से माइंड प्रोग्रामिंग यही है। और इसके लिए 18 साल 20 साल पढ़ाई, फिर प्रूव करना अपने आप को, 20 साल तक प्रूव करते रहे, प्रूव कर करके वहां तक पहुंचे, उसके बाद फिर प्रूव करना है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, और उसके बावजूद भी लग भी गई तो सर्वाइवल के ट्रैप में फंसे हुए हैं। यहां पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10,000 महीना कमाते होंगे, लेकिन कम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। अब इनको लगता है कि भगवान 20,000 आना शुरू हो जाए तो 10,000 में खर्चा चल जाएगा और 10,000 बच जाएंगे। लेकिन हम में से ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी आमदनी 20,000 भी होगी, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? इनको लगता है कि अगर भगवान ऐसा कोई वरदान दे कि 40 हो जाए तो 20 में खर्चा चल जाए और 20 बचा लें। इसी में ऐसे भी बैठे होंगे हमारे साथी जिनको 40 आता होगा महीने में, वो भी कम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? इनको लगता है 40 दूनी 80 हो जाएं तो 40 में खर्चा चल जाएगा और 40 बच जाएंगे। बोलो, अरे कुछ हाथ तो खड़ा करके बताओ। तो कहीं ना कहीं पर हमें समृद्ध होने की बात तो बात है,
पहले परिवार का खर्चा ही चल जाए। तो सर्वाइवल इतना महत्वपूर्ण है। और सर्वाइवल में जब हम फंसते हैं, इसके चक्कर में जब एंटर करता है एक युवा, और करने के बाद उसे लगता है कि चलो अभी तो नई नई नौकरी लगी है, अभी तो शुरुआत है, अभी परिवार की जिम्मेदारी के लिए 1 साल 2 साल 3 साल प्रयास करते हैं, फिर सैलरी आएगी, उसे 4-5 साल में मामला निपटा देंगे। खेती करके, दुकानदारी करके, जो भी काम हम करते हैं, जो हमारी आय का साधन है। और लेकिन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी वह कम ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पर हमारी जो आमदनी है, उस आमदनी के अलावा भी हमें कहीं ना कहीं पर एक और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता तो है। ये बात तो सही है। जिस परिवार में एक कमाने वाला है, बाकी डिपेंडेंट हैं, उसी परिवार में कोई एक ऐसा परिवार होता है जहां 2 कमाने वाले हो जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों नौकरी में लग जाते हैं। तो वो परिवार उस गांव में, उस पड़ोस में बाकी लोगों से थोड़ा समृद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कहीं ना कहीं हमें इस महंगाई की मार से लड़ने के लिए और जो सर्वाइवल में फंसे हुए हैं वहां से थोड़ा और ऊपर आने के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारी एजुकेशन है, और जो हमारा क्वालिफिकेशन है, और जो हमारी योग्यता है, उसके आधार पर आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हैं पहले से। अब उसको करते करते क्या एक और नौकरी हो सकती है या लग सकती है? तो लेकिन फिर भी नहीं लग सकती, फिर भी आमदनी की आवश्यकता तो है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बताइए, आवश्यकता है कि नहीं? सबको है, आवश्यकता है। तो हमें एक आवश्यकता है एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की। और सर्वाइवल में क्या हुआ, पूरा जीवन निकल जाता है, वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। 30 साल नौकरी करने के बावजूद भी वेल्थ नहीं है, बहुत पैसा नहीं होता, और हेल्थ भी गई, और फिर कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो फिर खुशियां भी चली जाती हैं। तो हमारी जो आमदनी है, हमारी जो सैलरी है, हमारी जो सैलरी है वो इतनी कम है कि कितने भी बड़े वित्त मंत्री से आप उसका बजट बनवा लो, कम ही पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में मैडम बना रही है इसलिए कम पड़ता है, ऐसा नहीं है भाई। तेरी है ही अंडर पे ही है, कम है। तू बोल रहा है अरे मैडम तेरे को मैं सैलरी ला के देता हूं, तू हर बार कम पड़ जाती है, तेरे को 20 दिन में खत्म कर देती है, 15 दिन में खत्म कर देती है। अरे भाई उसकी मजबूरी है ही इतनी कम। तो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। कन्फ्यूजन है, मैं दवाई जा रहा हूं, मैं सोचा मैं ही कर रहा, मेरे से हो रहा है मेरे को बार बार आगे पीछे बोलना पड़ेगा, एक बात बनेगी नहीं। हाँ मेरे लिए तो है, उधर खड़े जाओ, आप हो जाओ कि परमिशन हो तो। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, अभी बढ़िया हो गया। तो ये वीडियो आपने देखा, इससे आपको शायद मैसेज मिला होगा कि हम लोग वास्तव में हम परिवार में दैनिक रूप से इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, और इस टाइगर को एक एडिशनल इनकम की आवश्यकता है। और वो टाइगर कोई और नहीं है, नीला कुर्ता पहने वो हमारा ही चेहरा है, हम खुद ही हैं। ये बात कितने लोग देख पा रहे हैं अपने आप को, अपना चेहरा देख रहे हैं वहाँ पर? हमारे परिवार में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? मैं आपको कोई प्लान दिखाने नहीं आया, मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बात करने के लिए आया हूँ, कोई ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया। ये वास्तव में हमें समझने की आवश्यकता है कि हमको और हमारे परिवार को एक आमदनी की, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता तो है। वो काम लेकिन ऐसा हो जहाँ से पैसा बेशक और कम मिले, लेकिन ईमानदारी का हो, मेहनत का हो, है ना? यही तो है। अब उसके लिए एक समस्या ये आती है कि हम पहले से कहीं ना कहीं बिजी हैं, नौकरी में, व्यवसाय में, काम धंधे में, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं पहले से। तो वहाँ से टाइम बहुत कम है जो बचता है टाइम, तो वो टाइम हम परिवार को देते हैं। 3-4 घंटे का जो टाइम है, परिवार को अगर 5 साल तक टाइम देने के बजाय उस टाइम के बदले उस परिवार को पैसा दे दें, तो कैसा हो जाएगा? स्तर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो अगले 5 साल के लिए, 4 साल के लिए जो परिवार के लिए टाइम हमारे पास है, 3 घंटे, 4 घंटे का, 2 घंटे का, वो टाइम कट करके थोड़ा थोड़ा करके पार्ट टाइम में अगर 5 साल ये बिल्ड कर लें, फिर आने 5 साल तक परिवार में पैसे की समस्या समाप्त हो जाएगी, और 5 साल के बाद फिर आप परिवार को टाइम भी दे पाएंगे, तो टाइम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। फाइनल गोल हमारा पूरा हो सकता है। यही एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं, है ना?
अब कितने लोग इस बात को अच्छे मन से सुनना चाहते हैं? अब बताओ मन से, है ना? सुनना चाहते हैं? ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ऑप्शन है, जहां पर पूरा हॉल फिट बैठेगा इस बिजनेस में। मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं आपको कोई नौकरी ऐसी दे दूं, मैं कोई ऐसा काम दे दूं, और सारे लोग किसी एक काम में फिट नहीं बैठ सकते। आप मानते हो? क्या सारा हॉल को बोलेंगे सब टीचर में फिट बैठ जाओ, टीचर बन जाओगे सब लोग? नहीं बन सकते। सब फौज में भर्ती हो जाओ, फौजी बन जाओगे सब? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां सारे सेट हो जाएं। सारे सेट नहीं हो सकते। क्यों भाई? लेकिन भगवान ने ऐसा काम बना दिया 21वीं सदी का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जहां पर सब सेट हो सकते हैं। कम पढ़े लिखे भी, ज्यादा पढ़े लिखे भी, कम आमदनी वाले भी, ज्यादा आमदनी वाले भी, गांव से भी, शहर से भी, महिलाएं भी और पुरुष भी, सब सेट हो सकते हैं। कम उम्र के भी, ज्यादा उम्र के भी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, अब हम तो सब अनाड़ी हैं, अनट्रेंड हैं, और इस काम को करने के लिए उतरे और सीखा हमने कुछ है नहीं, जाना हमने कुछ है नहीं, तो क्या लग रहा है बगैर सीखे बगैर जाने हो जाएगा हमसे? कितने लोग बोल रहे हैं मैं कर लूंगा, मैं चैंपियन हूं? बगैर सीखे नहीं होगा ना? हाँ ना? मैं तो बताओ कुछ आप लोग, इसको सीखे करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर 2-3 साल 3-4 साल इसको सीखते रहें और करते रहें, सीखते रहें करते रहें, सीखते रहें करते रहें, 2-3-4-5 साल, और 5 साल में फिर सीख जाएं, फिर कर लें, तो मामला बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बिजनेस है जहां पर सीख के काम करने की आवश्यकता है, और ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसी में शुद्ध भारतीय कंपनी, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी, और 24 साल मतलब इस इंडस्ट्री में कंपनी ने एक बरगद वृक्ष की तरह बन के दिखाया। ऐसा कोई बीज जो बरगद वृक्ष बन जाए तो उसकी डालों पर झूला डाल सकते हैं और झूल सकते हैं, उसे भरोसा किया जा सकता है ना? बोलो, कितने लोगों को लगता है नहीं भरोसा करने के लायक है मामला? 24 साल बेमिसाल सेब शॉप के साथ में, है ना? अब किसी को लग रहा हो, अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, कई सारे सवाल होंगे। कुछ लोग आपस में भीड़ को देख रहे होंगे, सर वो तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, उनका हो गया, हमारा नहीं हो पाया, हम तो मजदूर आदमी हैं, हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई लोगों को लग रहा होगा हम तो बिजी आदमी हैं, हम कहाँ कर पाएंगे इसको, हम तो वेल सेटल्ड हैं। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो एक तो तरीका है कि आंख बंद करे, कान बंद करके हॉल से बाहर निकल जाए और बंद करे कहानी। और एक तरीका, हमारे मन में सवाल आ रहे हैं 20, तो 20 के 20 सवालों का जवाब हम पता करें और पूछें। दोनों में से कौन सा तरीका बढ़िया है? पूछना बढ़िया है, समझना बढ़िया है? बिल्कुल। तो उसमें से 2-4 का तो जवाब मैं दे देता हूं, जो मन में आ रहा होगा। कॉमन कुछ होते हैं ना। पहला मेरा प्रश्न तो यह है कि अगले 10 साल हैं आपके पास। अभी आप में से उम्र में मेरे को कई लोग युवा भी दिखाई दे रहे हैं 20 साल के, कई लोग थोड़े मेच्योर भी दिखाई दे रहे हैं 40 साल वाले, है ना? और कई लोग 40 साल से ऊपर के भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ बच्चा पार्टी भी है 5, 7, 8, 10, 15 साल के, वो तो ले आए होंगे फैमिली की वजह से। सब तरह के लोग हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी आपकी उम्र है, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र है, आपको तो बताइए ना, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण समय जो आपके, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो अगले आने वाले 10 साल हैं। आज से अगले आने वाले 10 साल। इसके बाद फिर ज्यादा कुछ बचेगा नहीं क्रीम मामला। चाहे आपकी उम्र 20 की हो, चाहे आपकी उम्र 40 की हो, चाहे 50 की हो। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। जो भी तीर चलाना है जीवन में, जो कुछ भी करना है, जो भी आपको कुछ करके जाना है अगली जनरेशन के लिए, तो अगले 10 साल का जो समय है सबसे प्राइम है, सबसे कीमती है। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हो सभी लोग? अगर हम बोलें कि मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन या जो कुछ करना भाई तुमको इसी में करना है अगले 10 साल में। अगर चूक हो गई इस 10 साल में, अगले 10 साल में चूक हो गई, फिर मामला ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इस महंगाई रूपी दैत्य से लड़ नहीं पाएंगे। फिर जिस ट्रैप में हम फंसे और हमारे ग्रैंडफादर और हमारे फादर, तो ये गारंटी है कि उसी में चाहे बच्चों को बीटेक करा लेना, चाहे कोई सी भी टेक करा लेना, ये इसी तरह से जूझते रहना पड़ेगा अगली पीढ़ी को भी। 2025 से लेके और 2035 अगले 10 साल हमारे जीवन के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये बात सही है कि नहीं है? तो इन 10 सालों में अगर आप इस सेब्स ऑफ बिजनेस की शुरुआत नहीं करते
और जो काम आप कर रहे हैं उसी को करते रहते हैं तो भी 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन मैं आपके बीच में इस हॉल के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना मत, उसको करते रहिए और उसको करते करते 10 साल तक इस सेब शॉप को कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अगली पीढ़ी को कभी भी महंगाई की मार से जूझना नहीं पड़ेगा। उसकी दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यह करना आपको पड़ेगा। अगर कर गए तो इससे निकल जाएगा मामला, दूर हो जाएगा। तैयार हैं आप लोग? 2035 तो वैसे भी आएगा, नहीं करें तो मैंने थोड़ी समय की बात कर ली आपसे, लंबे समय की, है ना? तो धैर्यपूर्वक सीख के करने की बात रहेगी। इसमें भी छोटे छोटे चैलेंज भी आएंगे। अगर ये वाला काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे तो चैलेंज वहां भी आते हैं। कुछ भी कर लो, अगर किसानी भी करोगे तो सर्दियों में रात में पानी देते हैं लोग, सांप काटने का वहां भी डर रहता है। सब जगह रिस्क है, लेकिन यहां ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। लेकिन कैसे होगा, ये जो लोग कर रहे हैं इनसे पूछो, ये बताएंगे ऐसे होगा। जब ये करिए, किया है कि नहीं किया, लोगों ने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई तो है ना जो डायमंड बन रहा है, तो वो बन रहा है तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, मैंने भी कंपनी करी थी, मैंने भी देखा था, मेरे साड़ू ने किया था, मेरे साले ने किया था, नहीं हुआ। अरे वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है, कल मुझे भी यही बोलना पड़ेगा। अगर मैं 4 दिन इसको ज्वाइन करूं, फिर सीखूं नहीं, करूं नहीं, तो फिर मुझे भी बोलना पड़ेगा मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। तो मुझे ये देखना है कि मुझे करना कैसे है और किस माइंडसेट से करना है, यह देखने की आवश्यकता है। 4 चक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है सेफ शॉप का। तो पहला सेफ शॉप का जो चक्र है वो आपको एक मजबूत और दमदार कंपनी चाहिए। ऊपर आप हैं, आप और आपकी सफलता। तो आपको 4 चीजें, 4 मजबूत आधार स्तंभ हैं जो आपको सुरक्षित होने की, इस बिजनेस में सफल होने की गारंटी दे सकते हैं। पहली ये कंपनी जिस पर बरगद वृक्ष की तरह है, 24 साल पुरानी कंपनी है, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। सही है? हेलो? पहली चीज। दूसरी है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम को लेके करेंगे तो इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, सिस्टम की हेल्प की वजह से, सिस्टम की एजुकेशन की वजह से इस कंपनी में सैकड़ों और हजारों लोगों ने डायमंडशिप के मकाम को हासिल किया है। सैकड़ों लोगों ने इस बिजनेस में एक लंबी जर्नी को तय किया है। लेकिन इसकी अपनी एक एजुकेशन है, अपनी एक ट्रेनिंग है, अपना एक कौशल है। उन सब चीज़ों को जो लोग सीखते हैं और सिस्टम में डलते हैं, तो जाहिर एक नया आदमी भी इसमें डल करके अगले 3, 4, 5, 6 सालों में अपना बिजनेस बना सकता है। तो अगर बना सकता है, इतने सारे लोगों ने बनाया, तो क्या हमारा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अकेले आपको नहीं करना, कोई ना कोई है जो आपको सिखाएगा, कोई ना कोई है जो आपको सिखाएगा। और ये 2 चक्र आपके सपोर्ट सिस्टम के हो गई, और अगला है आपका अपलाइन। तो ये अपलाइन जो है, ये बिजनेस अकेले नहीं करना आपको। डे 1 से भगवान ने आपको राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और सहयोग करने के लिए एक अपलाइन इसमें बिजनेस में छोड़ रखा है, जिसके आपके भले में उसका भला भगवान ने डाल दिया। तो इस तरह का बिजनेस है जो आपको सहयोग करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, और इसके साथ मिलकर ही काम करना है। कई बार हो सकता है हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपलाइन और डाउनलाइन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, दोनों के मत अलग हो सकते हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों का गोल तो एक ही है ना, सफल होना इस बिजनेस में। तो जब कॉमन गोल होता है तो विचारधाराएं बेशक अलग हों, कॉमन गोल है। भगत सिंह का भी गोल वही है और महात्मा गांधी जी का भी गोल वही है। विचारधाराएं अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन गोल तो वही है, भारत को आजाद कराना, स्वाधीनता का दिन दिखाना, है ना? तो हमारा और आपका गोल। तो हमें क्या करना है, पर्सनल ईगो और सारी चीज़ों को छोड़ करके अपलाइन के साथ तालमेल बना करके बिजनेस को कर लेना है, सीख लेना है।